हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ई क्लास। मैं हूं अजय गुलेरिया और आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिट 1 क्लास 12th के अगले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ। राइट, शेल में जब भी हम स्क्रिप्ट्स लिखते हैं, कहीं पर हमें किसी टेक्स्ट को एडिट करने जैसे काम जब पढ़ते हैं, तो हमारे लिए जो डेवलपर को, जो प्रोग्रामर्स को, जो कोडिंग करने वालों को जो एडिटर काम में आता है, जो कि उनकी बहुत हेल्प करता है और जो सबसे पॉपुलर और कॉमनली यूज्ड टेक्स्ट एडिटर है लिनक्स में, उसको आज हम पढ़ेंगे। राइट, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो स्टूडेंट्स, जो टॉपिक, जो सेक्शन आज हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं वो है कि व्हाट डू यू मीन बाय VI एडिटर, एक्सप्लेन। राइट, VI एडिटर। So let us come on to that VI editor. Okay, now what is VI editor? VI editor stands for visual editor. Right, तो visual का जो first 2 characters हैं VI, उसको हमने इसका short name देने के लिए यूज़ किया है। राइट, VI editor। और ये जो editor है, that is the most popular text editor in Linux using basic shell commands। जब हमने शेल कमांड लाइन की थी, जो कॉमनली यूज्ड जो कमांड्स थी शेल की, वो की थी, तो वहाँ पर भी हमने इस तरह की कमांड्स को टाइप करके लिखा था। राइट, लेकिन वहाँ पर जो आपकी जो फाइल या जो टेक्स्ट को मैनिपुलेट करने की जहाँ पर बात आती है, तो वहाँ पर हमने कुछ एक कमांड्स की थी, जैसे कि कैट, जिसमें कि हमने कुछ एक टेक्स्ट किसी फाइल में शुरुआती तौर पर लिखा था। उसके बाद हमने बेसिक सी चीज़ें की, हमने उसमें एग्जिस्टिंग कंटेंट में कुछ और जोड़ना हो, अपेंड करना हो पीछे, तो हम वो कर पाते थे। राइट, या फिर उसके कंटेंट को पूरी तरह हम इरेज करके फ्रेश नया कंटेंट उसमें डाल सकते थे। तो सिर्फ यही जो बेसिक से ऑपरेशन हम कर पाते हैं टेक्स्ट के ऊपर यूजिंग नॉर्मल शेल। राइट, लेकिन हमें जब स्क्रिप्टिंग करनी होती है तो हमें टेक्स्ट एडिटिंग के कई तरह के काम करने पड़ते हैं। राइट, तो उसी काम को अकॉम्प्लिश करने के लिए, उसी काम को करने के लिए हमारे पास जो लिनक्स में टेक्स्ट एडिटर आता है, दैट इज VI एडिटर। ओके, VI एडिटर इज नॉट अ सेपरेट एप्लीकेशन। ये ऐसा नहीं है कि जैसे आप शेल टर्मिनल खोलते हो या कोई और एप्लीकेशन खोलते हो, या फिर आप कोई टेक्स्ट एडिटिंग के नोटपैड, वर्डपैड, इस तरह की चीज़ें आप खोलते हो, तो ये कोई अलग से चीज़ नहीं है। ये आपका जो एप्लीकेशन है, दैट इज इन्वोक्ड, दैट इज एक्टिवेटेड विद इन द शेल इटसेल्फ। शेल के अंदर ही ये काम करता है और हम इसको बिल्कुल प्रैक्टिकली देखने वाले हैं कि VI एडिटर विद इन शेल कैसे काम करता है। ओके, तो हम इसको शेल के अंदर ही एक्टिवेट कर सकते हैं। हमें ये VI एडिटर और क्या ऑप्शंस देता है, क्या ऑप्शंस देता है हमें? It allows us to do more operations on text, just like editing. Right? टेक्स्ट को एडिट करना है, उसको डिलीट करना है, या किसी एग्जिस्टिंग कहीं पे बीच में किसी टेक्स्ट को हमने क्या करना है, ओवरराइट करना है, रिप्लेस करना है। ये सारी की सारी जो लिबर्टी, जो सारी की सारी ऑप्शंस हमें कौन करने देता है? VI एडिटर। सिंटैक्स, अब हम कह रहे हैं कि ये कोई अलग से विंडो नहीं ओपन होगी, अलग से एप्लीकेशन नहीं है। ओके, तो हमारा जो VI एडिटर है, ये कैसे इन्वोक होगा, कैसे ट्रिगर होगा, कैसे एक्टिवेट होगा विद इन शेल? तो इसको एक्टिवेट करने के लिए हमें क्या लिखना है? उसका सिंटैक्स है, प्रॉम्प्ट के आगे हमें लिखना है सिंपली VI, और आगे हमने फाइल नेम देना है। वो जो फाइल नेम है वो कोई आपकी एग्जिस्टिंग फाइल भी हो सकती है जिसमें कि कंटेंट पहले से पड़ा हुआ है, या फिर आप फ्रेशली एक नई फाइल के ऊपर भी काम करना शुरू कर सकते हो। राइट, अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो VI एडिटर आपको ऑप्शन देगा कि ठीक है, हमने ये फाइल क्रिएट कर दी है, एंड यू जस्ट गो ऑन राइटिंग द कंटेंट इन दिस फाइल। ओके, so let us move further, students. Then we come on to modes of VI editor. VI editor जब आपका इन्वोक होगा, एक्टिवेट होगा शेल के अंदर, तो हमें जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो हमें कमांड से देनी पड़ेंगी। सिर्फ जब हम कोई राइटिंग मोड आपके पास आएगा, इंसर्ट मोड आएगा, तभी हम नॉर्मली जो है उसमें टाइपिंग कर सकते हैं, कंटेंट उसमें टाइप करके एंटर कर सकते हैं। राइट,
तो इन सब कामों को करने के लिए हमारे पास जो VI एडिटर में जो मोड्स रहते हैं वो कौन कौन से मोड्स रहते हैं? 3 मोड्स इसमें मेनली होते हैं। नंबर 1 इज कमांड मोड। जैसे ही आप VI कमांड करके फाइल नेम देके आप एंटर करते हो तो सबसे पहले जो आपका VI एडिटर का मोड वहां पर ओपन होता है, दैट इज द रेगुलर मोड और कमांड मोड, राइट? ये आपने ध्यान रखना है, उसी को रेगुलर मोड भी हम कहते हैं। एंड जो सेकंड आपका मोड है दैट इज इंसर्ट मोड एंड थर्ड इज रिप्लेसमेंट मोड। ओके, तो वैसे तो इनके नाम ही क्लियर करते हैं इनके बारे में कि इसमें क्या चीजें होने वाली है, लेकिन हम 1 by 1 इनके ऊपर आते हैं। ओके, सो आवर फर्स्ट मोड इज कमांड मोड। कमांड मोड के नाम से ही क्लियर है कि दिस इज द मोड इन विच अ फाइल इज ओपन्ड बाय डिफॉल्ट। जैसे ही आप VI कमांड दोगे, किसी फाइल का नाम वहां पर एंटर करेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट जो मोड वहां पे खुल के आएगा दैट विल बी कमांड मोड, राइट? इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेगुलर मोड, हम पहले ही बोल चुके हैं। इन दिस मोड ऑल द ऑपरेशंस, नाम से ही क्लियर है कि ये वाला जो आपका मोड है इसमें जो सारी की सारी आपकी ऑपरेशंस होने वाले हैं वो कमांड्स देकर ही होंगे, राइट? और ये जो कमांड्स होती हैं वो कैसी होंगी? केस सेंसिटिव होंगी, और अभी हम उनको लिस्ट करेंगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपने इस वीडियो को बस लास्ट तक देखते रहना है। VI एडिटर की एक एक चीज आपको इस वीडियो में क्लियर होगी स्टूडेंट्स, राइट? तो आपने बिल्कुल भी बोर्ड फील होके इस वीडियो को बीच में नहीं छोड़ना है, जस्ट फॉलो दिस वीडियो टिल एंड। सम कॉमनली यूज्ड कमांड्स इन दिस मोड आर, ओके, जब आपका कमांड मोड में VI एडिटर खुलेगा तो उसमें जो कॉमनली यूज्ड जो बेसिक सी कमांड है वो कौन कौन सी होंगी, इनको हम प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे। सबसे पहली जो कमांड होगी HLKJ, ये आपकी होम रो के ऊपर क्या होती है? एक कीज होती हैं ये सारी की सारी, कि जो डेवलपर होते हैं जो कि बहुत फास्ट उनको काम करना होता है, उनके पास इतना टाइम नहीं होता, माउस के पास तो वो जा ही नहीं सकते, दैट इज शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम फॉर देम, राइट? वो होते हैं कि कीबोर्ड के ऊपर एक बात उनके अगर हाथ जम गए तो कीबोर्ड से हाथ हिलाना, हटाना, कहीं दूर जाना मतलब टाइम की वेस्टेज, राइट? तो मैक्सिमम जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो क्या होते हैं? टच टाइपिस्ट होते हैं। एक बार जब वो कीबोर्ड के ऊपर हाथ रख देते हैं तो फिर वो उसको कहीं भी हिलाना नहीं चाहते, राइट? कोई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कुछ नहीं, माउस से वो कुछ नहीं करना चाहते, बस वहीं पे वो लगातार क्या करते रहते हैं? टाइप करते रहते हैं। और सारी की सारी चीज़ों से, मूवमेंट से बचने के लिए उनके पास कमांड्स रहती हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर आपने किसी टेक्स्ट के अंदर ऊपर नीचे कर्सर मूव करवाना हो, जो कि आप नॉर्मली, जो हम नॉर्मल यूज़र होते हैं, हम माउस पकड़ते हैं और कर्सर वहाँ पे ले जाके रख देते हैं, नहीं, उनके पास ऐसा कोई, दे आर सुपर फास्ट वर्कर्स, तो उन्हें क्या करना है? अपनी उंगलियां यहाँ पर रखनी हैं, और अगर उन्हें कर्सर मूव भी करवाना है तो उनके पास शॉर्टकट्स हैं, कौन से? HLKJ कमांड मोड के अंदर, राइट? जब टाइपिंग करने की बात आएगी तब तो ये टाइप होंगे कैरेक्टर्स, जैसे भी होगा, H लिखोगे तो H लिखा जाएगा वहां पे, लेकिन कमांड मोड में ये जो कैरेक्टर्स हैं दे आर मेयरली कमांड्स, दे आर नॉट कैरेक्टर्स। और ये जो HLKJ आपके लिए क्या करेंगे? H जो है वो क्या करेगा? आपको कर्सर को लेफ्ट मूव करवाएगा, L जो है वो राइट मूव करवाएगा कर्सर को, राइट? जो K है वो आपके कर्सर को अप मूव करवाएगा, और जो आपका J है दैट विल मूव द कर्सर डाउनवर्ड्स। जैसे कि आप नॉर्मली कर्सर जो है वो माउस की हेल्प से रखते हो कहीं पे अगर आपने एडिट कुछ करना हो, लेकिन यहाँ पर सारे के सारे काम जो है वो कमांड से होने हैं। उनके पास कोई टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए कि वो माउस की तरफ हाथ ले जाएं या फिर एरो कीज की तरफ। अदरवाइज एरो कीज से भी यही काम होगा, लेफ्ट राइट अप डाउन, एरो कीज से भी काम हो जाएगा। लेकिन जो टच टाइपिस्ट होते हैं उन्होंने अगर एक बार अपनी उंगलियां रख दी कीबोर्ड के ऊपर तो फिर वो वहां से हिलाना नहीं चाहते, राइट? उन्होंने बहुत फास्ट काम करना होता है, तो वो सारे के सारे काम इसी से करेंगे। कभी भी वो अपने हाथ को कीबोर्ड से दूर ले जाके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, राइट? देन द सेकंड कमांड जो होगी वो क्या होगी? स्मॉल एक्स। सारी की सारी कमांड मोड में बात कर रहे हैं। आपने ये नहीं सोचना है कि अगर स्मॉल एक्स हम दबाएंगे तो वहां पे एक्स लिखा जाएगा, नो, वी आर टॉकिंग अबाउट द कमांड मोड ऑफ VI एडिटर, राइट? अगर आपका कर्सर कहीं पे पड़ा है
और अगर आप कीबोर्ड पे X दबाते हो स्मॉल, राइट, तो जो करंट जहां पे कर्सर होगा वो वाला कैरेक्टर आपका डिलीट हो जाएगा। अगर उसी वाली पोजीशन में अगर आप क्या करते हो, कैपिटल X वहां पे प्रेस करते हो कीबोर्ड के ऊपर, तो आपका कर्सर से जो पीछे वाला कैरेक्टर है वो डिलीट हो जाएगा। देन DW, D फॉर डिलीट वर्ड, तो जहां पर आपका कर्सर है, ओके, वहां पर अगर आप D और फिर W दबाते हो स्मॉल में, तो आपका जो करंट वर्ड है, मींस जिस वर्ड के ऊपर आप हो अभी, वो वाला सारे का सारा वर्ड क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। X और कैपिटल X से क्या हो रहा था, आपके कैरेक्टर हो रहे थे सिंगल कैरेक्टर, एक एक, यहां पर पूरे का पूरा वर्ड क्या हो जाएगा, आपका डिलीट हो जाएगा। फिफ्थ, अगर 2 बार D दबाओगे स्मॉल, तो आपकी जो करंट लाइन है जिसके ऊपर आपका कर्सर है वो सारी की सारी लाइन वहां पर डिलीट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट U क्या है कि आपने जो भी लास्ट एडिट किया है, कुछ भी आपने चेंज किया है, अगर आप U दबाते हो कीबोर्ड के ऊपर तो वो अनडू हो जाएगा जो लास्ट एक्शन है, राइट। देन कैपिटल U, अगर आप कैपिटल U दबाते हो तो उस लाइन में, करंट लाइन में आपने जितने भी लास्ट एडिट किए हैं, जितने भी चेंजेस किए हैं, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, अनडू, पूरी लाइन के एडिट्स, राइट। और उसके बाद आपका आएगा कि आपने टेक्स्ट में जो भी आपने एडिट तो खैर आपकी कहाँ पे होगी, कमांड मोड के अंदर भी आप रिप्लेस मोड में कुछ एक कैरेक्टर्स को चेंज कर सकते हो, या फिर इंसर्ट मोड में जाके, राइट। तो आपने जब फाइल को सेव करना है तो आपको कमांड मोड में ही कॉलन दबाना है, राइट, कॉलन, और साथ में क्या दबाना है, स्मॉल W, तो आपकी जो फाइल है वो क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। ओके, सेव हो जाएगी, लेकिन फाइल क्या होगी वहां पे, ओपन ही रहेगी, जैसे कि आप नॉर्मल एप्लीकेशन में कंट्रोल S दबा के सेव करते हो। ओके, तो यहां पर भी आप कॉलन W दबाओगे, फाइल सेव हो जाएगी फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन दैट विल रिमेन ओपन। उसके बाद WQ, अब सपोज आपने W सेव पहले ही कर लिया है सारे के सारे चेंजेस को, और फिर आप चाहते हो कि अब मैंने क्विट करना है, मुझे टर्मिनल पे बैक जाना है, मुझे VI एडिटर मोड से बाहर जाना है, नॉर्मल टर्मिनल पे मुझे बैक जाना है अपने, राइट। तो आप क्या करोगे, कॉलन Q, और आप क्विट कर जाओगे वहां से। लेकिन तभी क्विट करोगे अगर आपने सारे के सारे जो चेंजेस हैं वो पहले से ही कॉलन W दबा के क्या किए होंगे, सेव किए होंगे। अदरवाइज वो आपको एरर देगा कि आपने जो है वो सारे के सारे जो चेंजेस हैं वो सेव अभी तक नहीं किए हैं, और वो क्विट नहीं होगा। अब इस चीज से बचने के लिए आप क्या करना चाहोगे कि आपने सेव भी करना है और साथ में क्या कर देना है उसको, तभी क्विट। तो आप कॉलन WQ इकट्ठा लिखोगे, हिट एंटर, और आपकी जो फाइल क्या हो जाएगी, सेव, और साथ में क्या हो जाएगी, क्विट, एंड यू विल गेट बैक टू द टर्मिनल, राइट। अब ज़्यादा देर ना करते हुए हम इसके प्रैक्टिकल साइड पे चलते हैं, और उसके बाद फिर हम इंसर्ट मोड या उसके ऊपर भी काम करने वाले हैं। इंसर्ट मोड कोई अलग चीज़ नहीं है। इंसर्ट मोड में हमारा क्या है, वो नॉर्मल जो हम टाइपिंग करते हैं, इंसर्ट बीच में कहीं पे भी हमने टाइपिंग करके कुछ भी करना है, तो आई थिंक चलिए हम ऐसा करते हैं, पहले इंसर्ट मोड और रिप्लेसमेंट मोड को भी देख लेते हैं, क्योंकि वो कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, वो नॉर्मल टाइपिंग वाला मोड है आपका। तो लेट अस कम ऑन टू द, इससे पहले आपकी जो एक कमांड इसमें बचती है वो क्या है कि अगर आपने जो कमांड मोड से आपने टाइप करना है, खूब सारा कंटेंट आपने वहाँ पे चेंजेस कुछ करने हैं, तो आपको इंसर्ट मोड पे जाना पड़ेगा, और कमांड मोड में आपको I दबाना पड़ेगा, I। तो I से आप किस मोड में चले जाओगे, इंसर्ट मोड में चले जाओगे, राइट। और वही वाला मोड हम अब नेक्स्ट इसमें करने वाले हैं। सो हियर कम्स योर सेकंड मोड ऑफ VI एडिटर, दैट इज इंसर्ट मोड, जिसमें कि आपने टाइपिंग करनी है। इन दिस मोड वी कैन एडिट द टेक्स्ट बाय इंसर्टिंग और टाइपिंग न्यू कैरेक्टर्स इन द फाइल। जो भी आपका कंटेंट है उसके अंदर आप कोई भी कैरेक्टर या कंटेंट आप क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो बाय टाइपिंग। ओके, और ऐसा कैसे, हमने पहले ही देख लिया। कमांड मोड में आप कौन सी कमांड, कौन सा की दबाओगे, I, एंड यू विल गेट इनटू द इंसर्ट मोड, राइट। वंस वी आर डन, जैसे ही हम वो कर बैठते हैं तो आप क्या कर सकते हो, आपने फिर कहाँ जाना है, वापिस जाना है किसमें, कमांड मोड में, क्योंकि कमांड मोड में ही आप चेंजेस को सेव कर सकते हो और फाइल को क्या कर सकते हो, क्विट। तो जैसे ही आपने इंसर्ट मोड में अपनी टाइपिंग का काम कर लिया, तो आप जैसे ही एस्केप दबाओगे वहां पे, यू विल गेट बैक टू द कमांड मोड, राइट।
देन थर्ड रिप्लेसमेंट मोड। ये जो रिप्लेसमेंट मोड है ये भी क्या होगा, आपका रेगुलर मोड से ही इन्वोक होगा, एक्टिवेट होगा। और कैसे होगा वो, आपको लगता है कमांड मोड में कि मुझे कोई ज़्यादा इसमें एडिट नहीं करना है और आपको एक दो जगह एक आधा कैरेक्टर या एक आधी लाइन अगर आपको चेंज वहाँ पे करवानी है, तब आप रिप्लेसमेंट मोड का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप उसमें एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स कोई चेंज करना चाहते हो, छोटा मोटा अगर काम करना चाहते हो, तो आप किस मोड पे जाओगे, रिप्लेसमेंट पे। और अगर आपको काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव चेंजेस करनी है, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आपके इन्वॉल्व हैं, तो आप किस मोड में जाओगे, इंसर्ट मोड में जाओगे। सो दिस इज डन बाय नंबर 1। अगर आप स्मॉल आर दबाओगे वहां पे तो आप सिंगल कैरेक्टर वहां पे रिप्लेस कर पाओगे। जो भी आपका कर्सर जहां पर भी होगा, आप आर दबाओगे, जो भी टाइप करोगे, तो जैसे वहां पे W है, आपने दबाया K, तो W विल बी रिप्लेस्ड बाय K। और वैसे ही आपका जो VI एडिटर है वो नॉर्मल मोड में आ जाएगा, अपने रेगुलर मोड में आ जाएगा, कमांड मोड में आ जाएगा। ओके, लेकिन अगर आपको थोड़े से ज़्यादा चेंजेस करने हैं, खूब सारे कैरेक्टर्स आप चेंज करवाना चाहते हो, तो आपने क्या करना है, प्रेस कैपिटल R। उसमें आप क्या कर सकते हो, खूब सारी एक लाइन ओवरराइट कर सकते हो, वहां पे पूरी की पूरी लाइन रिप्लेस कर सकते हो, एक पूरा वर्ड रिप्लेस कर सकते हो। ओके, तो आई थिंक दैट शुड बी क्लियर। नाउ टू प्रैक्टिस, टू सी द थिंग्स प्रैक्टिकली, हम इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन देंगे प्रैक्टिकली। सो लेट मी कम ऑन टू द टर्मिनल, उबुंटू टर्मिनल और लिनक्स टर्मिनल, व्हाटसएवर यू मे कॉल दैट, राइट। So let me come on to the terminal now. So students, here is our terminal, right? तो अब हम क्या करते हैं कि पहले हम देख लेते हैं कि where we are at the moment. Let me print working directory. So I am very well there. Home अजय user directory में हूँ अपनी में। यहाँ पे मैं लिस्ट करवा लेता हूँ कि मेरे पास कौन कौन सी डायरेक्टरीज हैं। So these are all the directories in this folder. अब मैं यहाँ पे एक नई डायरेक्टरी बना लेता हूँ आज के इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, make directory, and let me name that we are doing what we are doing VI editor, right? So let me name it, okay, simply VI. Okay, so let me confirm that कि वो बनी है नहीं बनी है। yes, that has been created। यहाँ पे VI डायरेक्टरी आपकी बन चुकी है। अब मुझे इसी के अंदर काम करना है, तो मैं इसके अंदर CD कर लेता हूँ, CD VI चेंज डायरेक्टरी। मैं वर्किंग डायरेक्टरी चेंज कर रहा हूँ अपनी, कहाँ पे हूँ, VI पे। ये अपनी चीज़ें सारी देखते रहना है, क्योंकि आपकी जो पिछली आपकी कमांड्स हैं वो भी इससे रिफ्रेश होंगी। लेट मी प्रिंट द करंट वर्किंग डायरेक्टरी। नाउ आई एम देयर इनसाइड VI डायरेक्टरी। अब मैं इसके अंदर काम कर सकता हूँ। ओके, तो मैं इसके अंदर एक एक फाइल बनाता हूँ, राइट। और मैं उस फाइल को जो बनाऊँगा, लेट मी क्लियर द टर्मिनल फर्स्ट, राइट। अब मैं इसके अंदर एक फाइल बना रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो वो जो फाइल बनाऊंगा मैं क्या यूज़ करके बनाऊंगा, कमांड VI कमांड यूज़ करूंगा। VI एडिटर में मुझे एंटर करना है और एक नई फाइल बनानी है। सपोज मुझे वो जो फाइल बनानी है वो बनानी है सपोज टेस्ट फाइल। अब वहाँ पर वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, क्योंकि मैंने जो डायरेक्टरी है अभी नई बनाई है, इसके अंदर कोई भी कंटेंट नहीं है, कोई भी फाइल अभी तक नहीं है। तो मैं इसको बनाऊंगा VI टेस्ट एंड आई विल हिट एंटर। जैसे मैं एंटर हिट करता हूँ, नाउ आई एम इनटू द कमांड मोड। सबसे पहले कौन सा मोड आएगा, जैसे ही आपका VI एडिटर इन्वोक होगा, एक्टिवेट होगा, कमांड मोड। तो एट दिस मोमेंट आई एम इन द कमांड मोड एंड आई हैव नथिंग देयर, खाली है मेरी जो फाइल है। तो मुझे सबसे पहले किस मोड पे जाना चाहिए, इंसर्ट पे। सो आई एम हिटिंग I ऑन द कीबोर्ड टू गेट इनटू इंसर्ट मोड, राइट। तो आई हिट I। अब मैंने I दबा दिया है। ओके, नाउ आई कैन गो ऑन एंड टाइप इनटू इट, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, साथ में मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगा कि जो सारी की सारी एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं यार, हम कर क्या रहे हैं, क्या फालतू की चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, यही प्रश्न हमारे दिमाग में बार बार आता है। तो अभी मैं एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन आपको दूंगा कि जब हम प्रोग्राम्स बनाते हैं, कोई चीज़ हम एग्जीक्यूट करवाने चाहते हैं, खूब सारा प्रोग्राम की लाइंस हैं, ओके, तो मैं इस फाइल में उसी तरह की चीज़ें, कमांड्स राइट करूंगा मैं इस फाइल में, और फिर इस फाइल से एग्जीक्यूट करवाऊंगा उस किसको, प्रोग्राम को। एक छोटा सा एग्जांपल हम यहाँ पे लेंगे, राइट। तो मैं यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट ना लिखे, मैं कमांड्स लिखूंगा। ओके, तो लेट मी इको
इको कमांड क्या होती है, टर्मिनल पे मुझे कुछ प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पे मैं प्रिंट क्या करवाना है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखूंगा, मैं बोलूंगा हेलो हेलो वर्ल्ड दिस इज, यहां पे आप देख रहे हो आई एम इनटू इंसर्ट मोड। मैं जैसे ही बैक किया मेरा कर्सर पीछे जा चुका है। अब जब जैसे ही मैं इसको लिखना शुरू करूंगा तो ये ओवरराइट हो जाएगा। ओके, दिस इज माई फर्स्ट स्क्रिप्ट, या आप बोल सकते हो शेल स्क्रिप्ट, एंड देन आई कम ऑन टू द नेक्स्ट लाइन, राइट। तो आई विल हिट एंटर। तो मेरा जो टाइपिंग कर्सर है वो कहाँ पर आ चुका है, दूसरी लाइन पे। आई कैन कंटिन्यू विद द टाइपिंग नाउ। तो यहाँ पर मैं इसी के साथ इसको एंड करना चाहूँगा, राइट। अभी मुझे ज़्यादा इसमें नहीं लिखना है, फिलहाल हमें क्या करवाना है, टर्मिनल के ऊपर इको कराना है। देखिए हम अभी VI एडिटर से टेक्स्ट एडिटिंग कर रहे हैं, राइट। साथ में हम ये कर रहे हैं कि जो आपकी इस तरह की एडिटिंग होती है वो क्यों होती है, प्रोग्रामर्स कैसे प्रोग्राम करते हैं। तो हम छोटा सा इसमें एक शेल स्क्रिप्ट लिखे, इसमें कि हमने सिर्फ क्या करना है, इको करवाना है टर्मिनल के ऊपर कि हेलो वर्ल्ड दिस इज माय फर्स्ट शेल स्क्रिप्ट, राइट। अब आपको बताया था जैसे ही आप इंसर्ट मोड से बाहर जाना चाहते हो, मुझे फाइल सेव करनी है, फिर क्विट करना है और उसको रन करवाना है शेल के अंदर, तो मैं क्या करूँगा, मुझे एस्केप बटन दबा के मुझे पहले इस इंसर्ट मोड को एग्जिट करना है, कमांड मोड में जाना है। तो मैं अपने जो कीबोर्ड पे एस्केप दबा रहा हूँ, राइट। एस्केप मैंने दबा दिया है। नाउ इट इज इनटू कमांड मोड। अब मुझे क्या करना है, इसको सेव करना है और क्विट करना है। तो आपने वहाँ पे एक कमांड लिखी थी, आपको क्या टाइप करना है, कॉलन, बिल्कुल बॉटम पे आप देखेंगे कॉलन, W फॉर सेव एंड Q फॉर क्विट एंड हिट एंटर। अब हम बैक कहाँ आ चुके हैं, अपने टर्मिनल के अंदर। अब मुझे अपने इसको जो स्क्रिप्ट है, अब मैं इसको देख भी सकता हूँ और मैं इसको रन भी करवा सकता हूँ। इसको रन करवाने के लिए आपने ध्यान रखना है, आपको बताना पड़ेगा शेल को कि ये जो है वो एक शेल स्क्रिप्ट की एक फाइल है। तो SH लिखूंगा तो शेल समझ जाएगा कि मेरे जो उस फाइल के अंदर कुछ कमांड्स पड़ी हैं जिन्हें कि मुझे एग्जीक्यूट करना है। तो आई विल गिव कमांड SH एंड देन स्पेसिफाई द फाइल नेम SH टेस्ट एंड विल हिट एंटर। अब आप देख रहे हो क्या हुआ, SH टेस्ट शेल ने लिया और उसके अंदर कमांड पढ़ी। मैंने उसके अंदर कमांड दी थी इको और ये, ओके। तो यहाँ पर उसने उस कमांड को एग्जीक्यूट करवा दिया, हेलो वर्ल्ड दिस इज माय फर्स्ट शेल स्क्रिप्ट। उसने टर्मिनल के ऊपर मुझे डिस्प्ले करवा के ये चीज दे दी। तो आपकी जो फाइल है दैट हैज बीन एग्जीक्यूटेड, राइट। अब मैं फिर से जाता हूँ कि मुझे इसके अंदर कुछ और करना है। मैं फिर से जाऊंगा VI एंड टेस्ट, फिर से जैसे एंटर करूंगा अब मैं फिर से उस फाइल पे पहुंच चुका हूं। ये जितने भी आपके टेढ़े जो टिल्डे साइन होते हैं, राइट, जो कि आपके जो आपका लेफ्ट साइड का टैब है उसके ऊपर ये रहता है, राइट। सिमिलरिटी मैथमेटिक्स में होता है आपका सिमिलर टू, टिल्डे साइन इसको हम बोलते हैं। तो ये सारे के सारे इसलिए कि दीज लाइंस आर ओपन, आप यहाँ पे नई लाइन एंटर कर सकते हो, बाकी इसका कोई मतलब नहीं है। और जैसे ही आपको ये वाली लाइंस राइट दिखेंगी, इट मीन्स you are into the VI editor mode, ओके। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मुझे कुछ और करना है, जैसे सपोज मैं यहाँ से अपने जो मूवमेंट है L से मैं कहाँ जाता हूँ, लेफ्ट मूव कर सकता हूँ, ओके। H से कहाँ जा सकता हूँ मैं, सॉरी H से मैं लेफ्ट जा सकता हूँ और L से कहाँ जा सकता हूँ, राइट। वैसे ही मैं K से कहाँ जा सकता हूँ। अभी मेरे पास एक ही लाइन है तो अप डाउन जाने का इसमें मतलब नहीं बन रहा है, राइट। अदरवाइज मैं J और K से कहाँ जा सकता हूँ, अप एंड डाउन। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और मुझे सपोज यहाँ पर कोई वर्ड रिप्लेस करना है, राइट। R को मुझे K से रिप्लेस करना है, तो मैं रिप्लेसमेंट मोड में जाऊँगा, क्या दबाऊँगा कीबोर्ड पे R। जैसे ही मैंने R दबाया अब मैं एक कैरेक्टर यहाँ पे रिप्लेस कर सकता हूँ करंट पोजीशन के ऊपर। मैं यहाँ पे K टाइप करूँगा तो आपका जो वो एक कैरेक्टर है वो क्या हो गया है, रिप्लेस हो गया। अब सपोज मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे H से मैं लेफ्ट जाता हूँ और मुझे इस पूरे वर्ड को क्या करना है, चेंज करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, कैपिटल R दबा सकता हूँ शिफ्ट दबा के। जैसे कैपिटल R किया मैं यहाँ पे और टाइप करूँगा FIRST, ओके। आई थिंक दिस इज वेरी मच क्लियर। अब मैं फिर से थोड़ा सा इसमें राइट की तरफ जाता हूँ ऐसे। अभी मैं इसी किस मोड में हूँ,
रिप्लेसमेंट मोड में हूँ, इसीलिए ये टाइप कर रहा है अभी भी। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, एस्केप करता हूँ, यहाँ पे चला जाता हूँ। राइट, अब मुझे यहाँ पे कुछ टाइप करना है, जैसे सपोज मैं रिप्लेस मोड में गया और मुझे स्पेस देना है क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए, तो वो क्या हुआ, वहाँ से हट गया, स्पेस से ये खाली हो गया। ओके, तो आई एम इनटू रिप्लेसमेंट मोड। एक आधा कैरेक्टर या पूरे के पूरे वर्ड को करने के लिए कैपिटल R मैं वहाँ पे दबा सकता हूँ। और जो मेरे पास कमांड्स थी वो कौन सी थी, मैं यहाँ पे जाता हूँ कि मुझे जो है वो एक कैरेक्टर यहाँ से रिमूव करना है करंट पोजीशन से, तो मैं स्मॉल x दबाऊंगा, वो हट जाएगा। करंट जो कर्सर की पोजीशन है वहाँ से आपका जो कैरेक्टर है वो डिलीट हो जाएगा। राइट, अब सपोज मैं थोड़ा सा लेफ्ट जाता हूँ यहाँ पे। अब अगर मुझे कर्सर से पहले वाला डिलीट करना है, जैसे S डिलीट नहीं करना है, कौन सा करना है, R डिलीट करना है, तो मैं कौन सा दबाऊंगा, कैपिटल X। अब कौन सा हुआ, पीछे वाला हुआ, करंट नहीं हुआ। छोटे स्मॉल जो X है उससे क्या होगा, करंट पोजीशन, और जो कैपिटल X है उससे कौन सा डिलीट होगा, पीछे वाला कैरेक्टर। राइट, ये सारी की सारी कमांड मोड की कमांड्स हैं। अब यहाँ पर पूरे के पूरा वर्ड, अगर करंट वर्ड आपने रिमूव करना हो तो आप क्या दबाते हो, DW। उससे आपका पूरे के पूरा वर्ड क्या होगा, डिलीट होगा। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, DW, सारा के सारा वर्ड क्या है, डिलीट हो गया। DW, पूरे का पूरा वर्ड डिलीट। राइट, अगर पूरी की पूरी लाइन हमें डिलीट करनी है तो क्या बताया था, DD, 2 बार स्मॉल d, DD, एंड होल लाइन इज गॉन। ओके, अब मुझे अगर इसमें कुछ टाइप करना है तो मैं किस मोड में जाऊंगा, अभी मैं कमांड मोड में हूं, मैं जाऊंगा इंसर्ट मोड में। आई दबा दिया है मैंने, अब इंसर्ट मोड इन्वोक हो चुका है। अब मैं फिर से करता हूं, इको दिस इज माई फर्स्ट शेल स्क्रिप्ट। राइट, ये लिख दिया, फिर एंटर कर दिया, अगली लाइन लिखता हूं। अब मैं इंसर्ट मोड के ऊपर हूं लगातार। उसके बाद मैं क्या करता हूं कि इको here I am going to display, राइट, सारी कमांड्स लिख रहा हूँ, डिस्प्ले कैलेंडर फॉर करंट मंथ, कि मैं यहाँ पर क्या शो करने जा रहा हूँ, करंट मंथ का कैलेंडर। क्या कर देता हूँ, हिट एंटर, अगली लाइन स्टार्ट हो जाएगी। अब कैलेंडर की कमांड क्या होती है, कैल, तो यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, कैल। ये नेक्स्ट लाइन में आपकी कमांड है, कैल। ओके, अब मेरी जो स्क्रिप्ट है, मैं इतना ही काम करवाना चाहता हूँ इससे, अभी इतना टेक्स्ट एडिट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, एस्केप दबाऊंगा ताकि मैं किस मोड में आ जाऊँ, कमांड मोड में। राइट, और कमांड मोड में मुझे अब क्या करना है, इसको सेव एंड एग्जिट करना है, तो मैं क्या दबाऊंगा, कॉलन सेव W एंड क्विट Q एंड हिट एंटर, एंड यू आर आउट ऑफ द एडिटर। अब मैं इसको रन करवा के बताऊंगा, ठीक है, SH टेस्ट एंड हिट एंटर। सो आई थिंक देयर वाज सम एरर, राइट, तो लेट मी चेक वंस अगेन। यही काम है, अब मुझे फिर से उसको एडिट करना है, VI एंड टेस्ट। हम फिर से वहां पर अंदर चले गए हैं। अब यहाँ पर दिक्कत क्या हुई थी, अब हम ढूंढते हैं यहाँ पे, अभी तभी तो VI एडिटर का यूज है। राइट, अब मैं क्या करूंगा, मैं ढूंढूंगा, ओह यस 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 यस, हाँ, तो यहाँ पे दिक्कत क्या हुई थी कि जो इको का जो मैंने इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट किया था, राइट, उसको क्लोज नहीं किया गया है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और सपोज मैं पूरा यहाँ से जाके, तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, तो मैं इंसर्ट मोड पे चला जाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर जो हमने इन्वर्टेड कॉमा जो था वो हम भूल गए थे, तो हम इसको फिर से करेंगे कि हेयर आई एम गोइंग टू डिस्प्ले करंट मंथ कैलेंडर। राइट, तो यहाँ पे मैंने ऐसे किया था, मुझे इसको किससे क्लोज करना था, इन्वर्टेड कोमा से, ये वाली गलती थी। राइट, तो हमने फिर से इसको एडिट कर लिया है। ओके, तो जब एडिट कर लिया है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एस्केप दबाऊंगा, कमांड मोड में आ गया, और उसके बाद मैं इसको क्या करूँगा, सेव एंड क्विट, एंड वी आर डन विद दैट। ओके, सो लेट मी वंस अगेन रन दैट इन द शेल SH टेस्ट, एंड वी आर देयर। हमारी जो स्क्रिप्ट है उसने एग्जीक्यूट कर दी है।
क्या है, उसने पहले हमने क्या कमांड दी थी, इको दिस इज़ माई फर्स्ट शेल स्क्रिप्ट। उसके बाद हेयर आई एम गोइंग टू डिस्प्ले करंट मंथ कैलेंडर, ये हमने इको करवाया था। उसके बाद हमने कैल कमांड दी थी, वो भी इसने कर दी, राइट। तो यहाँ पर ऑल इन ऑल इसमें हमने 3 कमांड्स दी थी, 2 इको और 1 कैल। तो इसी तरह से जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो जो कम्प्लेक्स कामों को करते हैं तो उनकी जो स्क्रिप्ट है उसमें आपकी हजारों लाइंस हो सकती हैं, देयर मे बी टॉन्स ऑफ टेक्स्ट इन दैट, राइट। तो उनको कितना फास्ट काम करना पड़ता है, तो वो किस एडिटर को यूज़ करते हैं इन कामों को करने के लिए, VI एडिटर को, और उनकी ये कमांड्स टिप्स पे होती हैं। तो हमने भी जो यहाँ पे थोड़ी सी जो कमांड्स की हैं इनको बिल्कुल मास्टर करना है और इनको आपने पक्का प्रैक्टिकली करके देखना है, राइट स्टूडेंट्स। सो लेट मी क्लियर द टर्मिनल एंड लेट मी मिनिमाइज दिस। और फिर हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारा इंसर्ट मोड या रिप्लेसमेंट मोड में जाकर जैसे ही हमारा काम कंप्लीट हो जाता है तो हम रेगुलर या कमांड मोड में वापस आने के लिए हमेशा क्या करेंगे, एस्केप दबाएंगे और हम जो है वो रिटर्न हो जाएंगे किसके ऊपर, अपने कमांड मोड के ऊपर। सो स्टूडेंट्स दिस वाज ऑल अबाउट योर VI एडिटर। इसमें हमने काफ़ी इसको कॉम्प्रिहेंसिवली देखा है और इसकी जो बेसिक्स की कमांड हैं उनको हमने प्रैक्टिकली करके भी अपने शेल में देखा, राइट। हमने लिनक्स टर्मिनल का इसमें यूज़ किया और सारी की सारी जो हमने बेसिक सी कमांड थी उनको प्रैक्टिकली करके इसमें देखा है। ओके, तो होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया है। आपको कहीं भी अगर इसमें कोई डाउट लगता है तो आप पक्का कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस को बनाने की इंस्पिरेशन हमें मिलती रहती है, राइट गाइज। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। Keep studying, keep revising. Have a nice time. Goodbye.